नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ए ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में रहते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स हम कहते हैं वो एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हम कहते हैं वो एक्चुअली ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली वो क्या क्या है और हम क्या कवर करेंगे। पूरा जो एलिमेंट्स है वो कहां से कहां तक, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक होता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, और जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स है वो एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। ये देखो, यहाँ पर पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं भैया? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और इसी सीरीज को हम ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। तो जो पहला सीरीज होता है उसे हम कहते हैं 3D सीरीज, उसके बाद आता है 4D सीरीज, उसके बाद आता है 5D सीरीज और उसके बाद आता है 6D सीरीज। तो इसी पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन सीरीज। फिर आता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। भैया ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में बताऊंगा। पहले बता लेता हूँ ये क्या क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या क्या होता है। अगर ट्रांजिशन मेटल से पूरा होगा तो एक सीरीज तो होगा ना, जैसे ये 3D सीरीज के अंदर आता है। तो इससे कहां से कहां तक जो एलिमेंट्स होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं उसे ही हम 3D सीरीज कह सकते हैं। असल में 3D सीरीज ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है। तो देखेंगे यहाँ से कहां तक एलिमेंट रहता है। तो देखो, हम 3D सीरीज में क्या देख रहे हैं? स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या हो जाएगा? यही तो भैया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो स्कैंडियम से जिंक तक अपना हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर आता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हम 4D सीरीज को कह सकते हैं। बिल्कुल भैया कह सकते हैं। तो यहाँ से कहां तक एलिमेंट होगा? तो यहाँ से यट्रियम से कैडमियम तक एलिमेंट होगा, यट्रियम से कैडमियम तक एलिमेंट होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है उसे हम 4D सीरीज कहता है। कहां से कहां तक एलिमेंट होगा भैया? यट्रियम से कैडमियम तक एलिमेंट होगा, यट्रियम से कैडमियम तक एलिमेंट होगा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड सीरीज के बारे में। थर्ड सीरीज के बारे में, अब इसके बारे में बताने से पहले ए ब्लॉक एलिमेंट्स बता लेता हूं तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, जो हमारा 5D सीरीज है वहां पर लैंथेनियम है। ओके, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? लैंथेनियम से मरकरी तक, लैंथेनियम से मरकरी तक। फिर लैंथेनियम है और हाफनियम है। लैंथेनियम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप है। वो कहा गया भैया? एक्चुअली वो ए ब्लॉक एलिमेंट्स पे चला गया। कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट? सीरियम से ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट, सीरियम से ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट। इसको ही हम 4F सीरीज कहते हैं। ओके, सीरियम से ल्यूटेशियम तक का जितना भी एलिमेंट्स है उसे हम 4F सीरीज कहते हैं। और थोरियम से लॉरेंसियम तक के एलिमेंट्स, थोरियम से लॉरेंसियम तक का जितना भी एलिमेंट्स है उसे हम 5F सीरीज कहते हैं। असल में ये जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इससे ही हम क्या कहते हैं जानते हो? इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ए ब्लॉक के अंदर जितना भी एलिमेंट्स रहता है उसे ही हम असल में इनर ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। तो लैंथेनियम से हाफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स का गैप है उसे भी हम क्या किया? उसको भी हम इस ए ब्लॉक एलिमेंट्स में डाल दिया। और एक्टिनियम से रदरफोर्डियम तक का जितना भी 14 एलिमेंट्स है उसे हम क्या किया? इसमें डाल दिया। यहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट? थोरियम से लॉरेंसियम तक के एलिमेंट, थोरियम से लॉरेंसियम तक के एलिमेंट, जिसे हम 5F सीरीज कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो थर्ड सीरीज क्या हो जाएगा? क्योंकि 14 एलिमेंट्स तो गैप है, तो हम लैंथेनम से डायरेक्ट मरकरी तक का एलिमेंट्स तो नहीं ले सकते, लैंथेनम से मरकरी तक के एलिमेंट्स तो नहीं रख सकते। तब हम कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो 14 एलिमेंट्स का टोटल गैप है। तो थर्ड सीरीज को हम कैसे लिखेंगे भैया? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, पहले लैंथेनम लिख दिए। ओके, फिर एक कॉमा डाल दिया। भैया एक कॉमा क्यों? क्योंकि 14 एलिमेंट्स का जो गैप है उसको हम लैंथेनम से मरकरी तक सारा तो नहीं दिखा सकता ना। तो क्या करूँगा? लैंथेनम के बीच एक कॉमा डालूंगा, फिर क्या करूँगा? हाफनियम लिखूंगा। अब हाफनियम से डायरेक्ट मरकरी तक, हाफनियम से डायरेक्ट मरकरी तक। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पर क्या किया? एक लैंथेनम लिखा, उसके बाद कॉमा दिया। कॉमा क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का गैप तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में है, और ये वो क्या है? वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स है, वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स है। तो कॉमा दिया, हाफनियम से एच था। अब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कैसे करेंगे भैया? वैसे ही एक्टिनियम लिखेंगे, एक्टिनियम लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? कॉमा देंगे, क्योंकि कॉमा के बाद 14 एलिमेंट्स मतलब थोरियम से लॉरेंसियम तक कहाँ का मेंबर है? ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स का मेंबर है, वही 5F सीरीज कहते हैं। तो एक कॉमा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम से डायरेक्ट यूयूबी तक, यूयूबी तक। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन मेटल का पूरा सीरीज। तो पहला जो सीरीज होता है, मतलब ये फर्स्ट वाला सीरीज, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? स्कैंडियम से जिंक तक। सेकंड वाला जो होता है वो यट्रियम से कैडमियम तक होता है। और थर्ड वाला जो होता है वो क्या होता है? लैंथेनम लिखते हैं, फिर एक कॉमा देकर हाफनियम से मरकरी तक। फिर जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज उसे कैसे लिखते हैं?
एक्टिनियम लिख देते हैं, कॉमा देते हैं, रदरफोर्डियम से यूयूबी तक, रदरफोर्डियम से यूयूबी तक। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स का पूरा जानकारी, जहां पर हमने ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी कवर किए, ट्रांजिशन मेटल्स भी कवर किए, वो क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहता है उसको भी कवर किए, जो थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होता है उसमें जो 14 एलिमेंट्स का गैप होता है उसके बारे में भी बताए। तो आज के लिए यही तक ही था हमारा सफर। अगले लेक्चर में मिलते हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मिलते रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। और जितने भी बच्चे जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहा है उस सभी बच्चे इस लेक्चर को फॉलो करके, इस चैनल को फॉलो करके अपने मंजिल को पा सकते हैं, अपने मंजिल को एक बेहतरीन सा रास्ता दिला सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।